नमस्कार मित्रों, मैं पंकज मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे छाया पुरुष साधना। ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में है, लेकिन सब कुछ विलुप्त होता जा रहा है। बहुत कुछ तो नष्ट हो चुका। ये छाया पुरुष साधना इस संसार का न केवल सामान्य संसारी वरन तांत्रिक भी भूत भविष्य और वर्तमान जानने का इच्छुक होता है। तंत्र विज्ञान में वर्तमान को संवारने की कई विद्याएं हैं। इसी से तंत्र विज्ञान में भूत भविष्य की साधनाओं को ही प्रमुखता दी गई है। जहाँ व्यक्ति भूतकाल में झांक कर अपने आचरण को समझने की चेष्टा करता है, वहीं भविष्य के क्षणों को पकड़कर अपना जीवन संवारने का कार्य करता है। ज्योतिष का भी सहारा लेना पड़ता है भविष्य जानने के लिए, और ज्योतिष और तंत्र का अगर मेल हो तो बहुत कुछ आदमी कर सकता है। तांत्रिकों के अनुसार जीवन का अंत वह नहीं है जिसे मृत्यु के अर्थ में बताया जाता है, परंतु जीवन का अंत तो वह है जब शरीर अशक्त हो जाए, मन में उत्साह और आशा शेष न रह जाए और बस जीवन व्यतीत करने की इच्छा शेष रह जाए। जीवन में ऐसी स्थिति आने से पूर्व साधना के द्वारा इसे संभाल लेने में ही बुद्धिमत्ता है। अगर साधक के पास ऐसी साधना नहीं है तो उस साधक में और धरा पर पड़े जड़ पत्थर में कोई अंतर ही नहीं, जो ठोकरों के माध्यम से इधर से उधर लुढ़कता रहता है। छाया पुरुष साधना एक ऐसी साधना है जिसमें सिद्धि प्राप्त कर साधक ऐसी क्षमता प्राप्त कर लेता है कि उसे न केवल अपने भविष्य का वरन किसी के भी भविष्य का ज्ञान हो जाता है। ऐसे बहुत सारे चमत्कारी पुरुष देखे, चमत्कार हम लोग मान लेते हैं। होली का पर्व तो तंत्रोक्त साधनाओं के लिए होली, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दीपावली और शिवरात्रि, ये 3 रात्रि तो महा साधनाओं के लिए माना ही गया है, तंत्रोक्त साधनाओं के लिए ही होता है। तंत्र मार्ग में कुछ ऐसी गोपनीय साधनाएं हैं जो केवल होली की रात्रि में ही संपन्न की जा सकती है। इसमें से छाया पुरुष साधना, ये छाया पुरुष साधना कर्ण पिशाचिनी साधना के समान है और नहीं भी है। कारण पूछेंगे आप। कर्ण पिशाचिनी तामसिक साधना है, वहीं यह उत्तम साधना है। अमावस्या की मध्य रात्रि को साधक स्नान कर काली धोती, काली बनियान पहनकर काले आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे और अपने सामने काले तिलों की ढेरी स्थापित कर दें। फिर
कामिया सिंदूर का तिलक करें और कड़वे तेल का दीपक जलाने के बाद उसका तेल अपने तलबों में लगाकर, हथेलियों में लगाकर, दोनों हथेलियों में लगाकर अभिमंत्रित काले हकीक की माला से जो मंत्र बताने जा रहा हूँ, ये मंत्र की 31 माला का जप करें। सिर पर काला रुमाल बांध ले, काला कपड़ा बांध ले। कंधे पर काला वस्त्र अवश्य होना चाहिए। अगले दिन प्रातः सूर्योदय के पूर्व ही साधक काले तिल की ढेरी को लाल वस्त्र में बांधकर जहाँ 4 रास्ते मिलते हों वहाँ रख दे, कोने में। यह साधना 12 दिन नियम से करनी है। समय एक ही रहना चाहिए। अब मंत्र इस प्रकार है। ओम ग्लौम हों भविष्य छाया पुरुषाय सिद्धये कथय दर्शय हों ग्लौम फट स्वाहा। कर्ण पिशाचनी सिद्धि। इसका मंत्र 11,000 जप के बाद सिद्ध होता है। साधक को एकांत में एक स्वतंत्र कमरे की व्यवस्था करनी होगी या फिर शक्तिपीठ में जाके कर सकते हैं, सबसे बढ़िया कामाख्या, जिसमें 40 दिन तक उस एकांत कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति पशु पक्षी तक न जा सके। इस कमरे में 40 दिन तक अखंड दीपक जलाना होगा, सरसों तेल का। इस दीपक पर भी किसी अन्य की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। अपनी राशि से तीसरा, छठा या 11वां चंद्रमा हो तब शुभ मुहूर्त देखकर साधक अपने कमरे का दरवाजा बंद करके दीपक के सम्मुख रात्रि को आसन बिछाकर बैठ जाए और कर्ण पिशाचिनी के मंत्र की 50 माला नित्य जप करें। जप समाप्त हो जाने पर दीपक के तेल को अपने 20 नखों पर लगाकर वहीं जमीन पर सो जाए। दिन में काम पर जाते समय दरवाजा बंद करके जाएं और दीपक पर जाली आदि इस प्रकार ढक दें कि वायु के अभाव में दीपक बुझ न जाए और कोई चूहा आदि जंतु उसे बुझा न दे। दीपक जलता रहना चाहिए। बुझ गया तो प्रयोग खंडित हो जाएगा और फिर से आरंभ करना होगा। 40 दिन में मंत्र सिद्ध हो जाता है और कर्ण पिशाचिनी प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर कान में टेलीफोन की तरह सुनाएगी। भूत भविष्य वर्तमान की प्रत्येक बात बताने में साधक समर्थ हो जाएगा। मंत्र ओम ह्लीं कर्ण पिशाचिनी में कर्णे कथय हुं फट स्वाहा।
ये मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करें। बहुत बड़े बड़े ज्योतिष तांत्रिक ये मंत्र सिद्ध करके चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन असली चीज ज्योतिष ही है। जन्म कुंडली ज्योतिष विज्ञान है। ये सब क्षणिक चमत्कार दिखाने का प्रयोग है। दीपक अखंड रहे, कमरे में किसी अन्य का प्रवेश ना हो, इसकी सावधानी रखनी होगी। इसमें जन्म राशि लेनी पड़ती है। जन्म राशि पता ना हो तो नाम राशि से भी काम चलाया जाता है। जैसे आपकी राशि अगर मेष है तो मिथुन तीसरी, कन्या छठी, कुंभ 11वीं हुई। चंद्रमा जब इन राशियों में हो तब शुभ मुहूर्त देखकर इस अनुष्ठान को आरंभ करना चाहिए। आत्मबल, साहस की जरूरत है। डरावने दृश्य, आवाजें, बाधा विघ्न आते हैं। भगवती का, भैरव का या कोई दूसरा इष्ट सिद्ध कर लिया हो तो भय नहीं, और गुरु के निर्देशन में ही ये सिद्ध करने से लाभ होता है, सफलता मिलती है। ये साधना बिना गुरु के ना करें। नमस्कार।